घर बैठा हुआ हूँ, लगातार दौरे कर रहा था। मैं वीसी के माध्यम से जुड़ रहा हूँ लोगों से। पर लोगों के संदेश मेरे पास जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उससे मुझे इस बात की खुशी भी है और गर्व भी है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया इस बार। 5 साल से जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास होते हैं, अधिवेशन होते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका नतीजा है कि हमारी स्कीम में, मैंने पहले कहा आपको, आप खुद भी अनुभव ये मालूम कर सकते हैं कि जो मैंने वादे किए हैं बजट में, आज 90% बजट अगर पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली भी हैं, जो घोषणाएं हो रही है वो लागू भी हो रही है। सर, एक और मेरा प्रश्न है, चूंकि राजस्थान में अब चुनाव नजदीक है, कई मुद्दे हावी रहते हैं, चुनावी मुद्दे भी रहते हैं राजस्थान में। एक बड़ा मुद्दा जिसको बीजेपी और विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं वो बिगड़ती कानून व्यवस्था का है। चूंकि आपकी तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि जो पंजीकृत एफआईआर है उसको अनिवार्य कर दिया है, उसके कारण आंकड़े बने हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के पास इन आरोपों को लेकर कोई एक रणनीति है, क्योंकि लगातार चुनाव में ऐसे आरोप प्रत्यारोप की सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, वैसे एनसीआरबी की जो है आंकड़े, प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में भाजपा शासित प्रदेश जो है असम, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना टॉप 5 पर है। ये आंकड़े मेरे नहीं, एनसीआरबी के हैं। एनसीआर का पहला पेज खोलोगे आप किताब का, उसमें लिखा होगा कि संख्या बढ़ी है केसेज की, उससे अंदाज नहीं लगा सकते कि वहां क्राइम कितना है। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया, संख्या मैंने बढ़वाई है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मेरे कोई वकील से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, वो जाते हुए डरते हैं थाने के अंदर। कोई छोटी मोटी घटना भी हो गई है, बेइज्जती हो गई है, नहीं जाते वहां पर, बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने क्या किया है, तमाम थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनवा दिए, वेलकम रूम बनवाए उनके लिए। ऐसा कभी है हिंदुस्तान के अंदर? हर थाने में वेलकम रूम, 1-2 थाने बच्चे होंगे, वहाँ स्वागत कक्ष बने हुए वहां पर। उसके मायने ये है कि आधा तो कम से कम उनको पुलिस वालों को शर्म आने लग जाती है, संकोच होता है यार कि ये स्वागत कक्ष बना हुआ, लोग क्या सोचेंगे मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, उम्मीद ऐसी होती है। कोरोना में शानदार काम किया, कांस्टेबल ने काम अच्छा काम किया, कर्मचारी अच्छा काम किया, तो सबको साथ आके चलना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न पी जॉयचैन, टाइम्स ऑफ इंडिया से। माइक सर, मेरा क्वेश्चन है ये। सर, मेरा क्वेश्चन है ये, बीजेपी बोलता है आपने कानून वगैरह लेके आया, ये बहुत लेट लेके आया। ये आपको तो क्या है, आपको नहीं करना, अगले आने वाला गवर्नमेंट को करना है। इसके बारे में आप क्या बोलेगा? कानून तो कानून होता है, असेंबली का कानून है। अब नरेगा को मोदी जी ने कहा स्मारक के रूप में रहेगा, खत्म कर पाएंगे क्या वो? एक बात मैं कहना भूल गया, जो आपने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, कि देखिए ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, ये इतने बौखला गए, इतने घबरा गए हैं, इनके पास कहने कुछ है नहीं। रटी रटी बात होती है विपक्षी पार्टियों की हमेशा। करप्शन बहुत है प्रदेश के अंदर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, शुरुआनी हो रही है, ये 2-3 बातें लगातार बोलते लोग बात, वही बातें यहाँ बोलने जाने लग गई है। कॉन्क्रीट बात करो मुझसे आप, विकास में कहीं कमी रखी हम लोगों ने तो बताया हमें भाई कि आपकी यहाँ पे कमी है तो हम उसको ठीक कर लेंगे। हम तो उनकी तरह हम घमंड रखते नहीं है। हम तो कहते हैं हमारी आलोचना करो, जम के करो, पर तथ्यों के आधार पर करो। तथ्य आएंगे मेरे पास में, मैं समझूंगा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी मुझे ठीक करना चाहिए अपने आप को, मैं ठीक कर लूंगा अपने आप को। आप सुनिए आप इनका कि महिलाओं के दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में और अपहरण के अंदर, किडनैपिंग के अंदर
यूपी जो सबसे आगे है। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ जो हुई है, कस्टडी में डेथ, वो गुजरात में हुई है। वो कौन राज्य है? बीजेपी राज्य है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट में 19 की तुलना में 21 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं। 19 की तुलना में 21 में कम हुए हैं, जबकि बीच में आपके वो हो गया था, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया था। जबकि भाजपा शासित राज्य में, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमने कंपल्सरी कर रखी है, तब भी मामले कम हुए हैं। उनके वहां कंपल्सरी नहीं है, वहां कई रजिस्टर करते नहीं FIR, तब भी वहां सभी भाजपा राज्य में देखिए आप, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, ये आंकड़े हैं। गुजरात में अपराधों में और गुजरात में अपराधों में 69% की बढ़ोतरी, सुनिए आप। हरियाणा में 24% बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश 20% बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति के बावजूद 21 में, वो तो मैंने बता दिया आपको कि तुलना में 5% अपराध कम हुए हैं, जबकि MP, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े हैं। इसलिए ये जो जानबूझ के मुझे मालूम है, अब मीडिया वालों को चाहिए जम के उनकी बात को सपोर्ट करे, मुझे दिक्कत नहीं, सपोर्ट नहीं करे, उनकी बात तथ्यों पे है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेवारी भी है, वो देखे वो बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो आप उनको अवश्य स्थान दें और तथ्यों को मालूम भी कर लें, वरना जनता गुमराह होती है। LL शर्मा, दैनिक नवज्योति। LL शर्मा। हेलो जी, सवाल जवाब तो बहुत हो गए आपकी योजनाओं को लेकर के। पहली बार योजना आई है, गारंटी कार्ड लेके आए, वो भी हो गया। एक बात पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के दोनों पैरों में एक साथ चोट लगी है। किसी मुख्यमंत्री के दोनों पैरों में एक साथ चोट लगी है, ये भी देश में पहली बार हुआ। तो जरा खुलासा कर दीजिए, देश जनता जानना चाहते हैं एक साथ चोट कैसे लगे आपके। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये रिसर्च का विषय है, ये ठीक बोल रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में 30 साल की सर्विस हो गई है, 28 की हो गई है, ऐसा केस नहीं आया कि दोनों अंगूठों में फ्रैक्चर हो गया एक साथ में। CT स्कैन करवाने में गया तो CT स्कैन वाला कह रहा साहब कि आपकी जो बोन डेंसिटी मजबूत है, जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ओल्ड एज के अंदर हड्डियों का, क्या आपके वो उल्टा मामला, आपके तो हड्डी इतनी मजबूत है, डेंसिटी मजबूत है, फिर भी दोनों में फ्रैक्चर कैसे हो गया? ये बहुत रहस्य बना हुआ है। इसलिए मैंने पूछा आपको, आप मेरे हाथ में पूछ ही नहीं रहे आप तो। भूपेंद्र जी, अगला प्रश्न हमजा खान, इंडियन एक्सप्रेस से। सर, सरकार काफी सारे महत्वपूर्ण बिल लेकर आई है, भले ही RTH हो, मिनिमम इनकम गारंटीड बिल हो, गिग वर्कर्स के लिए हो। एक और सर, जो कानून काफी लंबे समय से जो पेंडिंग है, वो है जवाबदेही कानून। क्या कह रहे हैं? जवाबदेही कानून पेंडिंग है। हाँ, जाएगा उसको सर ना लाने की क्या वजह? आपने स्टडी भी की थी उस पे। वो हमारे अंडर कंडीशन है, अंडर कंडीशन है वो। सर अब नहीं आएगा तो कब आएगा? अब देखो, जब भी आप सरकार बना दोगे तो जल्दी ले आएंगे उसको। नेक्स्ट, डॉक्टर यश गोयल। डॉक्टर यश गोयल। मुख्यमंत्री जी, अभी बेंगलोर में जो है इंडिया यूनाइटेड फ्रंट 26 लोगों ने बनाया है, 26 पार्टियों ने यूनाइटेड होकर के इंडिया, और एक है NDA।
तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि वो एनडीए पे बहुत जोर दे रहे हैं और हम इंडिया पे जोर दे रहे हैं आप लोग। तो राजस्थान में इसका क्या एप्लीकेशन होगा या नहीं होगा चुनाव में? क्या कह रहे हैं? इंडिया तो इंडिया है, इंडिया जीतना है, विपक्ष तो बनाए। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, बनना ही था, क्योंकि जो हालात देश के हैं, अगर गोदी मीडिया छोड़ दें, गोदी मीडिया को लेकर जो बोलते हैं तो कई लोग अच्छा नहीं लगता उन लोगों को, पर ये हकीकत है इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जब अगर आप दो शब्दों में सब बता देते, वैसे तो एक्सप्लेन यूज नहीं है, तो ऐसे वक्त में आज देशवासी समझ गए कि हो क्या रहा है। आज जो ये प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे अमित शाह जी जो भाषा काम ले रहे हैं, ये भी बोखलाई भाषा इनकी है। ये जो है जिस प्रकार बोल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा इन लोगों के अंदर बोलने का। ये राजस्थान में क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री इस तरह के आदमी अगर ये कहे कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को बढ़ाने के लिए या काम करे, पता नहीं क्या बोले होंगे वो, भगवान जाने। वो तो मेरा बेटा वैभव गहलोत तो आप जानते हो, मुझे कहना यूज नहीं आप लोगों को। अब मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कभी आज तक तो उसके लिए सोचा नहीं है, आगे मैं ध्यान रखूं उसका। और अगला प्रश्न सुशांत पारीक। सर नमस्कार। सर पहला तो ये कि पूरा प्रदेश आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, तो ये भी बता दें कि वापस अब फील्ड में आप कब आ रहे हैं सर? एक बुलेटिन, आपका हेल्थ बुलेटिन भी जारी हो जाए। दूसरा सवाल ये सर कि पेपर लीक को लेकर सरकार ने कानून सख्त किया है, लेकिन आरपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति है, उनका जो चयन है, उसके सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए भी आवाज उठ रही है सर। क्या सरकार कोई विचार कर रही है उस संबंध में? देखो, ये विचार तो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुझे इस बात को कहते हुए लगता है, दुख भी होता है कि कल विपक्ष के लोग बोले थे हाउस के अंदर, इनको भंग कर दो। मुझे अफसोस होता है कि आप इतने राजनीति में मंत्री रहे हो या नहीं रहे हो, जो भी है, नेता लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये तो इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए आदमी को कि ये संविधान के अंतर्गत बॉडी बनी हुई है, कोई भंग कर नहीं सकता इसके अंदर। ये तो नॉलेज होनी चाहिए ना आदमी को। वो ऐसे सवाल उठाते हैं, उनका क्या जवाब दें बताओ? हाँ, ये बात है, हम चाहते हैं कि जैसे कानून कल पास किया हम लोगों ने, ये जो उनको सजा बढ़ाने का, आजीवन कारावास का, तो मामूली बात तो नहीं है। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ ये कानून बना मेरे ख्याल से संभव है, तो हम हर कदम उठा रहे हैं जिससे कि पेपर लीक बीमारी नहीं हो। अब क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं, करीब 3 लाख से अधिक नौकरी हम दे रहे हैं, वो बात तो पीछे चली जाती है बच्चों को गुमराह करने के लिए। इनके पास है क्या सामान? इनके पास कुछ सामान है ही नहीं बीजेपी के पास में। बस सिर्फ गाली गलौज करो, झूठे आरोप लगाओ, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए ऐसी बातें लेके आते हैं। इनको पूछो भाई आपने क्यों नहीं किया आज तक बात? आपके वक्त में पेपर लीक हुए थे, हमने पेपर लीक हुए तो हमने पेपर को कैंसिल किया है बंद करके, चाहे नाराज भी हुए होंगे लोग। वो क्या करते थे, पेपर लीक हो गया है छिपाते थे और नौकरी दे देते थे लोगों को। उनके वक्त में 1-2 बार कैंसिल हुए होंगे उनके। किस राज्य में? हाईकोर्ट ने कहा तब किया, इन्होंने तो हाईकोर्ट ने कहा तब। हाँ, हाईकोर्ट ने कहा तब उन्होंने कैंसिल किया था। हमने बगैर कहे हुए किया है। गुजरात, यूपी, कौन सा राज्य ऐसा देश के अंदर, आर्मी के अंदर, जुडिशरी के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं? हमने यहाँ कम से कम 200 लोगों को पकड़ा है, जेलों में भेजा है। यहाँ पर जितना कड़ी कार्रवाई हमने करी है, किसी राज्य ने नहीं करी है। कल हमने आजीवन कारावास की बात कर ली। हम पूरा वो काम करेंगे जिससे कि क्रेडिबिलिटी जमी रहे। ये हम जानते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं, हमने उनके लिए सब कुछ जान लगा दी। बसें फ्री कर दी उन लोगों के लिए, प्राइवेट बसों के लिए हमने किराए करी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी है।
हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। हमने यानी व्यवस्था कर रहे हैं कलेक्टर क्या करके भाई 26 लाख बच्चे ज्यादा हैं, ध्यान रखो इनका। अब पेपर लीक हो गया, वो बात तो चिप गई और फिर वो चल जाते। थैंक यू। ठीक है, ठीक सर। एक दो वायर से सर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अजय आशीर्वाद, लास्ट क्वेश्चन उनका सर। अजय आशीर्वाद द वायर से ऑनलाइन। नमस्कार गहलोत जी, बस मेरा एक छोटा सवाल है। एक तरफ आप जिस तरीके से मनरेगा, राइट टू एजुकेशन या राइट टू हेल्थ जैसे कानून मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये दावा करती है कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पर वो घर से नल से जल या फिर हाउसिंग फॉर ऑल जैसे स्कीम लगा रहे हैं। तो इस वो मॉडल ऑफ वेलफेयर में आप किस तरीके से दार्शनिक तरीके से क्या डिफरेंस समझते हैं? और एक छोटा सवाल है कि मनरेगा जैसे प्रोग्राम में डिले पेमेंट बहुत बड़ी समस्या रही है, हमारे राजस्थान सरकार क्या कर रही है? देखिए वो योजनाएं जो है बीजेपी की योजनाएं तो वही है जो पहले यूपीए गवर्नमेंट की नाम बदल दिया उन लोगों ने। एक्ट बनाने में और उन योजनाओं में फर्क है। एक्ट का मतलब आपने कानून बना के अधिकार दे दिए लोगों को, और आप खुद समझ सकते हैं कि कानून बनाना मायने रखता है, चाहे वो पार्लियामेंट में बने चाहे वो असेंबली में बने। उसी ढंग से कानून का अधिकार देके बात देने वाली बात करें। वो बीजेपी वाले कोई योजना पैसा देकर आदेश लाते हैं तो वो अलग बात है। हम तो चाहते हैं कि धीरे धीरे पूरे देश में कानून बन जाए, पूरे मुल्क के अंदर एक समान पेंशन मिले लोगों को। मैं आपको समझा नहीं सकता, कई प्रदेश में 500 मिलते होंगे, कई के 700 मिलते हैं, कई 1000 मिलते हैं। गरीबी तो एक सी होती है। अगर कानून बनता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी का, तो फिर खाली ये पेंशन नहीं मिलेगी। मेरा मकसद खाली पेंशन तक सीमित रखने का नहीं है उसको। फिर मेरा मकसद है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब एक मजदूर काम करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो खाली मशीन से नहीं बनती है, मजदूर बनाते हैं। 55 साल के बाद में मजदूर जब बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल के बाद में वो काम नहीं कर सकते। घर में हो सकता है बेटे पोते नहीं हो संभालने वाले, उनको क्या बीतती है ऐसे परिवारों पर। तो मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी हर परिवार की हो देश के अंदर, बड़ा कंसेप्ट है ये, और भारत सरकार को आगे आना चाहिए इस काम के लिए। हमारा तो पेमेंट भी जो है शहरी रोजगार योजना का भी ऑनलाइन है। भारत सरकार के यहाँ से पेमेंट देने में देरी होती कई बार, तो स्थिति हमने अच्छी कर रखी, इसलिए हमने ये कदम उठाए हैं। थैंक यू सर। आपके नेतृत्व में राजस्थान विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों का स्पर्श करता रहेगा इसी प्रकार। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत धन्यवाद। आप सभी का बधारने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। क्या है जुर्म, किसका है कसूर, कौन है दोषी, कैसे दिया अपराध को अंजाम, कब